हेलो दोस्तों, आप सबको होली की शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? तो आज मैं इस विषय पे आपको विस्तार से बताऊंगा। कहते हैं होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और विजय का त्योहार भी है। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानियां क्या है? आइए आपको ले चलते हैं एक समय की यात्रा पर, उस दौर में जब बुराई अपने चरम पर थी लेकिन अच्छाई ने हमेशा की तरह जीत हासिल की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था हिरण्यकश्यपु। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न उसे दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। तो इस शक्ति के घमंड में वह खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन क्या वो भगवान था? नहीं। समस्या थी तब बढ़ी जब उसका ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त निकला। हिरण्यकश्यपु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहा। हिरण्यकश्यपु गुस्से में चिल्लाता है, तू मेरी भक्ति क्यों नहीं करता? तो प्रहलाद जी बड़े शांत स्वर में कहते हैं, सत्य की राह ही सच्ची राह है पिता, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से बहुत परेशान हो गया तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका हिरण्यकश्यपु के सामने खड़ी होती है। अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास एक चमत्कारी वस्त्र था जो उसे अग्नि से बचा सकता था। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि होलिका, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका हंसते हुए आग में बैठती है, लेकिन ये क्या? कुछ ही क्षणों में चमत्कार होता है। प्रहलाद की भक्ति के आगे होलिका का छल विफल हो गया। आग में बैठते ही होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस घटना की याद में आज भी होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तीसरा, भगवान नरसिंह का प्रकट होना। हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछता है कि तेरा भगवान कहाँ है? हिरण्यकश्यपु को अब भी विश्वास नहीं था कि कोई उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, अगर विष्णु भगवान है तो क्या वे इस खंबे में भी है? उन्हें इस खंबे में भी होना चाहिए। तो अचानक खंबे से एक तेज रोशनी निकलती है और भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। और फिर चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधे मनुष्य और आधे सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को महल के द्वार पर गोधूली बेला में अपने नखों से मार गिराया। और प्रहलाद भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या बुराई का अंत हो गया और प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई? यह भी होली के पीछे की एक महत्वपूर्ण कहानी है। अगली कहानी राधा कृष्ण की प्रेम की भरी होली। होली का एक सुंदर रूप है प्रेम का। वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा की होली इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। कहते हैं कि कृष्ण को अपनी सांवली त्वचा की चिंता थी, इसलिए उन्होंने यशोदा मैया से पूछा कि राधा इतनी गोरी क्यों है? इस पर माता यशोदा ने हंसकर कहा, जा तू भी उसे रंग लगा दे। और तभी से होली में रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज की होली रंग, खुशी और प्रेम। आज होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुशियां,
और भाईचारे का संदेश है। लोग नफरत और मतभेद बोलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और रंगों से खेलते हैं। बच्चे पिचकारियों से रंगीन पानी भर भर के हवा में उड़ाते हैं, गुलाल भी हवा में उड़ाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से हर बुराई को मिटाया जा सकता है। तो इस बार आइए होली को सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और अच्छाई के संदेश के साथ मनाएं। रंगों में घुल जाए प्रेम, दिलों से निकल जाए बैर। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहंकारो हि दुःखाय नाशाय च नराधिप, सदा भवति यो गर्वी स नश्यति न संशयः। अहंकार सदैव दुख और विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति अत्यधिक गर्व करता है उसका नाश अवश्यम भावी है, जैसे हिरण्यकश्यपु का। नरकादपि तारयति विष्णु भक्तः कृपानिधे, स एव परम ब्रह्म स एव परम पदम। अर्थात भगवान विष्णु के भक्त सभी संकटों से पार हो जाते हैं, वे ही परम ब्रह्म और परम पद प्राप्त करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, अधर्मो हन्ति हन्तकः, सत्यमेव जयते नानृतम्, धर्मो ही परम बलम। अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला सदैव सुरक्षित रहता है और अधर्म करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। सत्य की ही सदा विजय होती है, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। नरसिंहं भीषणं दृष्ट्वा हिरण्यं कश्यपपुस्तदा, विस्मयं परम याति स्मृत्वा विष्णुं सनातनम्। अर्थात जब हिरण्यकश्यपु ने भयानक नरसिंह रूप को देखा तो वह अत्यंत चकित हो गया और उसे विष्णु की अपरिमित शक्ति का एहसास हुआ। रंग पंचक संपन्ने वृंदावन वने सदा, कृष्णेन सह राधाय रम्यते रंगलीलया। अर्थात वृंदावन की पावन भूमि पर रंगों के त्योहार में कृष्ण और राधा अपनी दिव्य लीला में मग्न रहते हैं। होलिका पर्वत में तद्वै स्नेह संगति मंगलम, राग द्वेष विनाशाय जनाना मंगलाय च। अर्थात यह होली का पर्व प्रेम, मित्रता और सौहार्द का प्रतीक है। यह मनुष्यों के मन से राग द्वेष को मिटाने और मंगलमय जीवन का संदेश देता है।